इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद की वो मंडल सीट पर जिस पे कल से घमासान लगी हुई है। कभी तो रुचि वीरा का नाम आ रहा है, कभी डॉक्टर एस.जी. हसन का, जो कि नामांकन भी करा चुके हैं डॉक्टर साहब। और अब रुचि वीरा का अब दोबारा ये सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर साहब का टिकट वापसी हो रहा है। इसी के सिलसिले पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, जो डॉक्टर साहब का टिकट का सिलसिला था अब कहाँ जा रहा है वो? देखिए, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब नरेश पटेल जी तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी वो रामपुर की तरफ गए हैं। रामपुर में नामांकन कराने के बाद पार्टी का वो मुरादाबाद आएंगे और स्थितियां पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी तब। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा, उनका आदेश होगा, वो सर्वोपरि है सबके लिए और पार्टी उसी को फॉलो करेगी। और जहाँ तक हमें उम्मीद है, डॉक्टर एस.टी. हसन साहब ही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जैसे कि कल लेकर के चर्चा चल रही थी, पुतले भी फूके गए थे रुचि वीरा के, तो ये किस तरीके से देखे जाते हैं कि डॉक्टर साहब का टिकट कट रहा था या फिर ये एक अफवाह थी? देखिए, कल इस तरह से बातें आई थी कि साहब वो लखनऊ से आई भी थी मुरादाबाद रात वो, और उन्होंने ये कहा था कि मैं कल कुछ नॉमिनेशन फाइल करूंगी। अब ये नहीं पता कि उनके पास वो किस तरह से उनके पास सिंबल आया या वो क्यों कह रही थी कि मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगी। फ़िलहाल हमें ये खबर मिल रही है कि उनका नामांकन रोक दिया गया है मीडिया चैनलों के माध्यम से, और मीडिया चैनलों पे तमाम नेशनल और स्टेट न्यूज़ चैनल्स पर ये चल रहा है कि रुचि वीरा नामांकन नहीं करेंगी। तो अब डॉक्टर साहब दोबारा नामांकन करेंगे? नहीं, देखिए, अगर होता यह है कानूनी तौर पर, मैं आपको बता दूं कि अगर 2 नामांकन पार्टी की तरफ से हो जाते हैं, उस स्थिति में पार्टी कैंसिलेशन भेजती है और सिंबल को फ्रीज कराया जाता है, उसके बाद नया नामांकन होता है। और अगर मान लीजिए कोई नामांकन नहीं हो, एक ही नामांकन है और दूसरा फॉर्म आया हुआ है लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं करा, तो वही पुराना नामांकन को ही कंटिन्यू करा जाता है। डॉक्टर साहब का जो नाम काटा जा रहा था या सिंबल लिया जा रहा था, सिंबल दिया नहीं था, क्या मानते हैं डॉक्टर साहब का टिकट यहाँ से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर साहब को आप? ये देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि डॉक्टर एस.टी. हसन जो सांसद हैं, ये टिकट मुरादाबाद का टिकट है, क्योंकि मुरादाबाद की आम जनता का टिकट है। डॉक्टर एस.टी. हसन एक ऐसे सेक्युलर नेता हैं जो आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर जिनकी ज़रूरत है, और इस बात को अखिलेश जी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और सेक्युलर पार्टी में सेक्युलर लीडर्स की ज़रूरत होती है। और माननीय अखिलेश जी के कंधों को मजबूत करने के लिए हमारे सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन मुरादाबाद की गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाले डॉक्टर एस.टी. हसन सांसद हैं, और जिनके साथ मुरादाबाद की जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो उनके साथ है। एक अच्छे सर्जन हैं, मेयर रह चुके हैं, सांसद रहे हैं, सबके लिए काम किया है, हिंदू हो मुसलमान हो, एक भाईचारे का प्रतीक देने वाले सांसद हमारे माननीय डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं। और डॉक्टर एस.टी. हसन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट देकर इस बात को संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और सेक्युलर लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। नहीं, जिस तरीके से कल से एक चर्चा चल रही थी डॉक्टर साहब का टिकट काटा जा रहा है, तो इसे क्या मानते हैं? देखिए साहब, समाजवादी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबको अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है। सारे नेता भाई राजनीति करते हैं, चुनाव के लिए करते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि डॉक्टर एस.टी. हसन साहब एक सांसद हैं और आगे भी टिकट उनका है। अभी आपको बताया कि जितने भी नेशनल चैनल हैं उनके माध्यम से रिपोर्ट चल रही है कि टिकट डॉक्टर साहब का ही है और डॉक्टर साहब का रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सेक्युलर लीडर की ज़रूरत है और डॉक्टर साहब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो क्राइटेरिया एक सेक्युलर लीडर के लिए आता है। आपने देखा कि मुरादाबाद की आवाम का क्या कहना है कि डॉक्टर साहब का ही टिकट होना चाहिए और समाजवादी दोबारा डॉक्टर साहब को मुरादाबाद सीट से चुनाव की घोषणा के लिए दे दिया गया है। मुरादाबाद से मोहम्मद आलिम, भारत 24।